नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज पहली बार और लंबे समय बाद मैं अपने तमाम दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आज के इस कार्यक्रम को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना आप, क्योंकि आज ये कार्यक्रम मैं बड़ी दिल से बना रहा हूँ। थोड़ा मन भी मेरा दुखी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी दिल्ली में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और नगरों में भी आपकी सरकार है, जो स्थानीय निकायों की सरकार है। लेकिन ये तीनों इंजन फेल क्यों हो गए हैं, आज ये सवाल पूछूंगा। हम तमाम सारी बड़ी घटनाओं को केवल लीपापोती कर रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी घटनाएं होती चली जा रही हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार जैसा रसूख दिख क्यों नहीं रहा है? आज जो घटना मैं बताऊंगा और जब उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा, आपका मन दहल जाएगा, दहल जाएंगे आप कि वाकई ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में। आपने देखा अक्टूबर महीने में छिंदवाड़ा में क्या हुआ, जहरीले सिरप से 29 बच्चे, छोटे छोटे मासूम, घर के चिराग बुझ गए। 29 बच्चे चले गए हमें छोड़कर। क्या कार्रवाई की हमने? वो सिरप वालों को पकड़ लाए, लेकिन सारे बड़े मगरमच्छ कुर्सियों पर आज भी जमे हुए हैं, कुछ नहीं किया हमने। और उसी का परिणाम आपने इंदौर में देख लिया। इंदौर में जहरीले पानी से 20 मौतें हो गई, 20 घरों में मातम छा गया। क्या किया? कमिश्नर हटा दिए, एक आध दो सब इंस्पेक्टर बदल दिए, सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया। ये लीपापोती नहीं तो और क्या है? और अब जो तीसरी खबर आई है, वाकई हिलाने वाली खबर है। आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो एजेंडा है गाय को बचाने का। राम और गाय कहाँ है उमा भारती जी, जो गाय की बात कर रही हैं? कहाँ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? कहाँ है हिंदूवादी संगठन? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के वे हिंदूवादी नेता जो तिलक लगा के चलते हैं, भगवा डालते हैं? कितनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल और पुलिस मुख्यालय के बगल में हो गई। आप देखिए, आज मैं पूरी खबर पे विस्तार से चर्चा कर रहा हूं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। घटना शुरू होती है 17-18 दिसंबर की मध्यरात में। या पुलिस मुख्यालय के पास एक कंटेनर निकलता है जिसमें मांस था, मीट था, जिसमें मीट से भरा हुआ था। कुछ लोगों ने पकड़ा और ये आशंका जाहिर की कि इसमें प्रतिबंधित मीट है, यानी कि गाय का मीट है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट था। आप सोचिए, नगर निगम का सर्टिफिकेट था, तो पुलिस रोक नहीं सकती थी, केवल एक सैंपल लिया और छोड़ दिया। 26 टन मीट था उसमें, 26 टन। और अब जब 8 तारीख या 9 तारीख को 8 तारीख को रिपोर्ट आई, 8 जनवरी को, कि वो जो सारा मीट छोड़ा गया वो गाय का मीट था। आपको पता है इतने मीट के लिए, 26 टन मीट के लिए कितनी गाय काटी गई होंगी? ये काटी गई हैं लगभग 600। मुझे नहीं पता है संख्या, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा है, जो मीडिया में चल रहा है, कि इसके लिए लगभग 600 गाय काट दी गई। कहाँ काटी गई? भोपाल के स्लॉटर हाउस में। किसका है स्लॉटर हाउस? भोपाल नगर निगम का। भोपाल नगर निगम में महापौर कौन है? मालती राय, भारतीय जनता पार्टी की महापौर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री। यानी आप सोचिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सचिवालय से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे है स्लॉटर हाउस। ऊपर मुख्यमंत्री सचिवालय है और नीचे स्लॉटर हाउस है। यदि आप जोर से आवाज़ लगाएं तो मुख्यमंत्री के केबिन तक आवाज़ पहुंच जाए, इतना दूर है स्लॉटर हाउस। आप सोचिए, 600 गाय। मतलब मुझे हिल गया हूँ मैं देख के और सुन के कि क्या हो रहा है। आपसे कुछ देर पहले मैंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले, भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता, राज्यसभा सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के भोपाल में जो कार्यालय मंत्री रहे रघुनंदन शर्मा जी से बात की। वो भोपाल से जबलपुर जा रहे थे, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया कि भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सरकार है और उनकी सरकार में इतनी गाय,
आप सोचिए। तो उनने जो कुछ कहा फ़ोन पे, उन्होंने कहा अरविंद जी मेरा ये टेलीफोन रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं वीडियो नहीं बना सकता, पर आप मेरी भावना जरूर तो लोगों तक पहुंचाइए। सुनिए रघुनंदन शर्मा जी ने अभी कुछ देर पहले मुझसे फ़ोन पे क्या बात की, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सनातन और भारतीय संस्कृति को पुष्ट करने वाली है, जी उसकी संरक्षक पार्टी के रूप में माना जाता है। हम राजनीतिक विचारधारा को भारत और भारत की संस्कृति का संरक्षण करने वाली पार्टी के रूप में मानते हैं। तो यदि हमारे यहाँ ऐसा होता है और अनदेखा होता है या लापरवाही होती है तो ये चिंताजनक है। और मेरा तो मत है कि शासन और प्रशासन में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी है तो कई ऐसे तत्व घुस गए हैं जो अपने स्वार्थ और हितों के लिए इस प्रकार के कारनामों में सहयोग करते हैं। मैं पार्टी में भी ये कहूंगा वरिष्ठ लोगों को कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनके संरक्षण में या जिनके सहयोग से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ये बहुत चिंताजनक है। और मध्य प्रदेश की राजधानी में इस प्रकार इतनी गायों की हत्या होना और इतना गोमांस पकड़ा जाना, ये नगर निगम के लिए और स्थानीय प्रशासन के लिए भी शर्मनाक है, लज्जाजनक है। जी जी। मुझे नहीं मालूम कि इनको लज्जा आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये चिंताजनक है। हर कोई सनातनी, हर कोई भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाला, हर कोई हम अपने भारतीयता के विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति इसकी निंदा करता है और आग्रह करता है वर्तमान समाज से, शासन से, प्रशासन से कि तुरंत ऐसे अपराधियों को पकड़ करके उनको दंडित किया जाना चाहिए। देखिए रघु जी, अभी तक आप जब विपक्ष में थे तो ऐसी घटनाएं होती थी, आप तत्काल मुख्यमंत्री का, मंत्री का, वहां के जिम्मेदार लोगों का इस्तीफा मांगते थे। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे की परंपरा बंद हो गई है? कितना भी बड़ा पाप हो जाए इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा? नहीं, पहले तो अपराधियों की खोज करना पड़ेगी ना कि इसमें कौन से लोग हैं जिनकी लापरवाही हुई है और कौन ऐसे अपराधियों से मिले हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब उनकी खोज हो जाए, पहले उनको चिन्हित करना पड़ेगा। वो चिन्हित हो जाए तो उनसे इस्तीफा भी मांगा जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए नैतिकता के आधार पर आज केंद्र में आपकी सरकार, तो नैतिकता मध्य के प्रदेश में आधार पर आपकी सरकार, भोपाल नगर निगम में आपकी सरकार, सारे विधायक ज्यादातर आपके, आपका सांसद, उसके बाद में गाय कट रही है, तो इसके लिए दोषी किसको मानोगे? क्या ये केवल खोज चलती रहेगी या जिम्मेदार लोग अपने इस्तीफे देंगे? लेकिन दोषियों से ही तो इस्तीफा लेना पड़ेगा। तो पहले दोषी कौन है इसको चिन्हित तो करना चाहिए, निरपराध न फंस जाए और अपराधी छूटे नहीं। यही हमारी मांग भी है और ये होना भी चाहिए नैतिकता की दृष्टि से। रघु जी, भोपाल में आपके जो पार्टी की पार्षद है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? नहीं, पार्षद की भी बनती, पूरे नगर निगम के पदाधिकारियों की बनती है, मेयर को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सबकी बनती है। 600 गाय कट गई और मेयर बैठी हुई है कुर्सी पे। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसी जिम्मेदारियों को चिन्हित करके और सरकार को भी कार्रवाई करना चाहिए और पार्टी को भी गंभीरता से लेना चाहिए। रघु जी, 48 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। नहीं तो इस संबंध में बात करेंगे, हम भी बात करेंगे इस संबंध में। संघ की ओर से भी कोई बयान नहीं आया, जो संघ गौ के लिए लगातार आंदोलन चलाते रहे, संघ की ओर से भी बयान नहीं आया, पार्टी की ओर से सबने मुंह पर पट्टी बांध ली है। गाय काटने वाले और गाय काटने वालों को संरक्षित करने वालों को कतई माफ नहीं किया जा सकता। वे देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, सबके लिए घातक हैं और वो अपराधी हैं। उनको इस अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता। कड़ी कार्रवाई होने की मैं भी आपके साथ मांग करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी आपका। अब आपने रघुनंदन शर्मा जी को सुन लिया है, अब मैं ले चलता हूं आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो ने अभी कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया पे कुछ पत्र पोस्ट किए हैं। इनने बताया है कि कोई प्रीत सिंह नाम के व्यक्ति हैं भोपाल में, उन्होंने इन्हें 29 सितंबर 2025 को एक लिखित शिकायत भेजी थी, जिसकी कॉपी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली है। और ये प्रीत सिंह ने कहा था कि भोपाल में एक कोई असलम कुरैशी चमड़ा के नाम से जाना जाता है, ये व्यक्ति भोपाल के सेलेटल हाउस का संचालन कर रहा है
और ये लगभग 250 रोहिंग्याओं को अवैध रूप से भोपाल लाया है, यानी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान भोपाल लाए गए हैं। और ये भी कहा गया था कि ये दाल मिल मक्का मस्जिद के पीछे इन्हें बसाया गया है। आप सोचिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य को शिकायत हुई है और वो कॉपी उन्होंने पोस्ट की है, और कॉपी पोस्ट नहीं की है। आगे सुनिए आप जरा। तो प्रियम कानून गो ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए भोपाल पुलिस को चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी की कॉपी भी उन्होंने लगाई है, और भोपाल पुलिस ने 24 अक्टूबर 2025 को बाकायदा इसकी जांच करके रिपोर्ट भी सौंप दी। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ये आशुतोष गुप्ता हैं, पुलिस आयुक्त जोन 1 नगरीय पुलिस भोपाल। इनने पूरी रिपोर्ट जो भेजी है जो शिकायत के संदर्भ में, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने असलम का ही बयान ले लिया है और कहा है कि ये जो शिकायत है वो निराधार है। और इन्हें लिख दिया कि संपूर्ण जांच पर प्रथम दृष्टया अवैध रोहिंग्या निवासी निवासरत होने नहीं पाए गए, ना ही कोई जुल्म हो रहा है यहाँ पे, ना ही कोई गलत काम हो रहा है। ये रिपोर्ट नहीं, काम गलत हो रहा है। किसने जांच की थी? स्लेटर हाउस में तो गाय कट रही हैं और वो गाय पकड़ी है, पूरा मांस पकड़ा गया है गायों का, एक कंटेनर में 600 गायों का। आप सोचिए उनका मांस पकड़ा जाना, ये हमारे लिए कितना दुखद है कि मैं शब्दों से नहीं बता सकता हूँ। तो ये असलम कुरैशी जिनके बारे में ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने पोस्ट कर दी है प्रियंक कानून गो ने, आप देखिए मेरे हाथ में है। अब पुलिस ने का कहना है कि 8 तारीख को हमें रिपोर्ट मिल गई कि वो कंटेनर में गाय का मांस था। हमने एफआईआर कर ली, असलम को गिरफ्तार कर लिया। अब असलम को कोई हिंदूवादी संगठन परेशान ना कर दे तो उसे जेल में जमा कर दिया, जेल भेज दिया है। इसमें क्या जांच हो रही है? फिलहाल स्लेटर हाउस को सील कर दिया गया है और स्लेटर हाउस के बाहर पुलिस बिठा दी गई है। अब जब स्लेटर हाउस बंद है तो आप समझ सकते हैं खुले में कहीं ना कहीं जानवर, क्योंकि जिनको मीट खाना है वो तो खाएंगे, वो सब चल रहा होगा। क्या है मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे को इतना पता है। मैं आपको ले चलता हूँ जरा स्लेटर हाउस, कैसी खामोशी वहाँ पर है। कोई नहीं। कल कांग्रेस ने ज़रूर कुछ किया था, बताते हैं कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया था और उन्होंने कहा था कि स्लेटर हाउस पे बुलडोजर चला देना चाहिए। अब ये स्लेटर हाउस जो बना है वो 30 करोड़ की लागत से बना है, नगर निगम ने बनाया है और संचालन का काम इस कंपनी को दे दिया है, इसकी असलम की कंपनी को। असलम को 2 काम दिए गए हैं। बड़ी मज़ेदार बात है ये कभी कहीं इतिहास में नहीं सुना होगा आपने। उसने जानवरों को काटने का भी काम दे दिया है और जानवरों को ठीक ठाक करने का और सबों का निष्पादन का काम भी इसी व्यक्ति को दिया गया है। वो 5 करोड़ रुपए अलग से ठेका है उसका, वो काम भी वही कर रहा है। मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेताओं के बड़े बयान आज अखबारों में छपे हैं। सब एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, पट्टे, सब भारतीय जनता पार्टी और राम के पट्टे एसी में बैठ के बढ़िया बयान दे रहे हैं। यदि आज विपक्ष में होते ना तो सड़कों पे उछल कूद कर रहे होते। हमारे विश्वास सारंग जी का बयान आ गया, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को, बड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई हो रही है? आलोक शर्मा जी ने तो बड़ा सही बयान दिया है। आलोक शर्मा का साफ कहना है कि मेरे महापौर रहते हुए मैंने ये परमिशन नहीं दी थी, यहाँ किसने परमिशन दी, कैसे एमआईसी में आया? सवाल खड़े किए आलोक शर्मा ने, सांसद ने। कृष्णा गौर भी वही रटाया बयान, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। अरे तुम मंत्री हो, क्या कार्रवाई हो रही है? और हमारे रामेश्वर शर्मा तिलकधारी राजनेता, वो भी वही बयान, वैसा ही बयान भगवान दास सबनानी जी का आया है। आरिफ मसूद जरूर थोड़ा सा तीखा बोले कि ये गलत हो रहा है। मालती राय कह रही है कि हम जांच करा लेंगे। अरे भाई आपको इस्तीफा देना चाहिए, काहे की जांच करा लोगे आप? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपसे कुछ होता जाता है नहीं। महापौर बन गई आप, कुछ भी नहीं हो रहा है आपसे, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हो। इतनी बड़ी घटना हो गई और आपको शर्म नहीं आ रही? कुर्सी पे बैठी हुई हो आप महापौर की। मतलब क्या बताऊं मैं, गुस्से में ज़्यादा बोलना भी, मतलब आप सोचो क्या हो रहा है ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में। और जब राजधानी में ये हो रहा है तो बाकी कहाँ क्या हो रहा होगा। और हमें तब और शर्म आती है जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, जो अहिर समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं,
जो गायों को अपने घर में पालते हैं, सुबह गाय को रोटी खिलाए बगैर घर से नहीं निकलते। और ये इतनी बड़ी घटना, मुख्यमंत्री का निवास और ये स्लॉटर हाउस 3 किलोमीटर है, केवल 3 किलोमीटर। क्या कार्रवाई हो रही है? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मुख्यमंत्री जी, जब बड़ा कोई हो जाएगा हादसा तब कुछ करोगे आप। छिंदवाड़ा पे आपकी कार्रवाई उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई आपने केवल एक ही जगह की है, वो गुना में। आरोन में जब बस जली थी तब जो कार्रवाई हुई थी, तब लगा था ये मुख्यमंत्री बड़े काम का आ गए हैं। उसके बाद तो सारी घटनाओं पे लीपापोती के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी सब चीज़ें मेरे सामने हैं। अब मैं आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि एकमात्र जैन समाज है जिसने इस कमी को पकड़ लिया था। अब से कुछ दिन पहले पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज भोपाल में थे, तब हमारे दिगंबर जैन समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, रहने वाले बुंदेलखंड के हैं पर बॉम्बे में बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनका नाम है खुशाल चंद जैन। वो महाराज जी के दर्शन करने आए थे। कोई उन्हें उसी रास्ते से महाराज जी के पास ले गया, यहाँ स्लॉटर हाउस था। वो वहाँ रुके, उन्होंने कहा ये स्लॉटर हाउस इतनी बड़ी बस्ती के बीच में, और ये नाला बह रहा है, यहाँ पानी की पाइपलाइनें बिछी हैं, यहाँ सीवेज की पाइपलाइन बिछी है, लोग जी कैसे रहे हैं यहाँ? सामने दिगंबर जैन मंदिर है पटरी के पार। ये सारी चीज़ें खुशाल चंद जी ने देखी, तो खुशाल चंद जी जैन ने बॉम्बे में बैठ के वो तमाम सारी जानकारियाँ इकट्ठी की कि ये स्लॉटर हाउस को लेके एनजीटी ने क्या कहा है, एनजीटी ने कितना फाइन किया था, एनजीटी ने कितना मना किया कि यहाँ नहीं बनाया जाना चाहिए, इनने केवल एक प्लॉट बदल के बगल वाले प्लॉट पे बना दिया। तो खुशाल चंद जी ने इस स्लॉटर हाउस को बंद कराने के लिए पहले ही कोर्ट में याचिका दायर करा दी थी। ये याचिका कब लगी है मैं आपको बता देता हूँ। 17/10/2025 को, मैं कागज दिखा रहा हूँ आपको, 17/10/2025 को खुशाल चंद जी ने हमारे जो दिगंबर जैन समाज की संस्थाएं हैं, दयोदय महासंघ, राष्ट्रीय जैन शासन संघ और जैन जागृति समिति, इन 3 संस्थाओं की ओर से हाई कोर्ट में याचिका PIL दायर कर दी थी, और जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया था, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ स्लॉटर हाउसेस को पार्टी बनाया था, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पार्टी बनाया था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पार्टी बनाया था, और ये असलम चमड़ा की जो कंपनी है लाइफ स्टॉक फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इससे पार्टी बनाया था। अब मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। ये बड़ा संयोग है कि 8 जनवरी को रिपोर्ट आई कि उस कंटेनर में गौ का मांस था, और ठीक 8 जनवरी को ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जैन समाज की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई किसने की? चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा जी और जस्टिस विनय सराफ जी, इनकी डबल बेंच में सुनवाई हुई। क्योंकि नोटिस तो पहले ही जारी हो चुके थे, लेकिन हमने देखा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब ही नहीं दिया, केवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जवाब दिया वहाँ, और उसने कहा था कि हाँ इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं, इन कमियों को दूर करना चाहिए। तो मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दिखाता हूँ। 8 जनवरी को ऑर्डर हुआ है हाईकोर्ट का कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वहाँ जो मुआयना करके रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट पर जो भी आवश्यक कार्रवाई करना है वहाँ, मतलब आपको यदि कोई वहाँ पर दीवार बनाना है, रिटेनिंग वॉल बनाना है, या जो भी, उसके लिए संबंधित संस्थाएं 2 दिन में परमिशन देंगी। यदि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहाँ कुछ करना चाहता है तो 2 दिन में उन्हें परमिशन मिलेगी, किसी भी संस्था की हो। और ये भी कहा गया था उनकी ओर से, हाई कोर्ट की ओर से, कि बाकी संस्थाएं, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये तत्काल अपने जवाब सबमिट करें, क्योंकि 9 फरवरी को हाई कोर्ट पुनः सुनवाई करने वाला है। अच्छा, जैन समाज ने अपनी याचिका में क्या मांग की वो भी सुन लीजिए आप। जैन समाज ने अपनी याचिका में मांग की है कि इस बूचड़खाने को तत्काल बंद किया जाए। इस याचिका का जब तक निपटारा नहीं हो जाए तब तक एक भी स्लॉटिंग यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि यहाँ बिजली, पानी और जितनी भी संस्थाएं यहाँ इसको सुविधाएं दे रही हैं, क्योंकि पूरा इलाके में पॉल्यूशन फैल रहा है, आम लोगों का जीना हराम हो रहा है, तो इसलिए ये तत्काल प्रभाव से इसकी बिजली पानी काटी जाए।
और कहा था ये बूचड़ खाने को स्थायी बंद करने के भी आदेश दिए जाएं। ये अपील की थी जैन समाज ने। अब इस मामले पे 9 फरवरी को सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। लेकिन आज ये पूरा प्रोग्राम बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो सरकार दिखना भी तो चाहिए कि है कहाँ है सरकार। दिख तो कुछ रहा नहीं है हम लोगों को। आप केवल लीपापोती कर रहे हो। इतनी बड़ी घटना हुई है भोपाल में। मुझे अभी कुछ देर पहले जगत गुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी के यहाँ से फ़ोन आया था और उनने मुझसे पूछा कि घटना क्या हुई है। तो जो अखबार में छपा था वो मैंने उनको दे दिया कि साहब ये मैंने पढ़ा है और ये हम पढ़ के खुद भी दुखी हैं। तो मतलब आप सोचिए कि दूर दराज में बैठे हुए शंकराचार्य जी इससे देख के दुखी हैं, पर भोपाल का संत समाज, भोपाल के शाकाहारी लोग, भोपाल के गौ भक्त कहाँ है पता नहीं मुझे। मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार मध्य प्रदेश में नहीं होती, कांग्रेस की होती और ये घटना होती तो आज भोपाल में क्या होता आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 600 गाय एक ही कंटेनर में उनका मीट लेके जा रहे थे। तो कितनी मतलब भयावह है। और हमारी सरकारें सिर्फ लीपापोती करने में लगी हैं। क्या होगा भगवान जाने। जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, पहले बच्चे, फिर पहले 29 बच्चे, फिर 20 लोग इंदौर में और अब 600 गाय, और ये सब 4 महीने की घटनाएं हैं। सरकार को चाहिए कि इन घटनाओं को गंभीरता से ले और ऐसी कार्रवाई करे कि फिर कोई हिम्मत ना कर पाए, ना नकली सिरप बेचने की, ना गंदा पानी पिलाने की और ना गाय काटने की। ये तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ अपनी सरकार से। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।